यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो भूल कहाँ हुई, सीखो और सुधार करो। इसी के साथ हम अपने आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन क्यों होता है और व्यवसायिक संगठन का निर्माण क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले होता है व्यवसायिक संगठन क्या होता है, व्यवसायिक संगठन का क्या अर्थ है। व्यवसायिक संगठन के अर्थ को हम इसके अर्थ को दो तरीकों से समझेंगे। पहला संज्ञा के रूप में, दूसरा क्रिया के रूप में। सबसे पहले है संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में व्यवसायिक संगठन के से तात्पर्य बारह अस्तित्व में स्थापित संस्थाओं से होता है, जो कि निजी भी होती है, सार्वजनिक भी हो सकती है, संयुक्त भी हो सकती है और सहकारी भी हो सकती है। तो संज्ञा के रूप में व्यवसायिक संगठन से तात्पर्य बारह अस्तित्व में स्थापित उस संस्था या संगठन से है। 12 अस्तित्व में स्थापित उस संस्था या संगठन से है जो कि सरकारी, निजी, सहकारी या सार्वजनिक रूप से स्थापित की जा सकती है। दूसरा है क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में व्यवसायिक संगठन से तात्पर्य आंतरिक संरचना के निर्माण से संबंधित जो क्रिया की जाती है उसे व्यवसायिक संगठन कहा जाता है। तो संज्ञा के रूप में व्यवसायिक संगठन से तात्पर्य है कि 12 अस्तित्व में जो कंपनियों की जो स्थापना की जाती है वह है व्यवसायिक संगठन कहलाता है। और क्रिया के रूप में व्यवसायिक संगठन जो है वह किसी आंतरिक संरचना का जो निर्माण किया जाता है उसे व्यवसायिक संगठन कहा जाता है। इसके बाद है व्यवसायिक संगठन की परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने व्यवसायिक संगठन के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। हम मुख्यतः किथ और गुबलिन और उद्रिक हंट की ये दो परिभाषाएं जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इन दो परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है किथ और गुबलिन के अनुसार। किथ और गुबलिन के अनुसार व्यवसायिक संगठन जो है वह व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित एक संगठन है। व्यवसायिक संगठन जो है किथ है गुबलिन के अनुसार व्यवसायिक संगठन जो है वह व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित एक संगठन होता है, जिससे व्यक्ति निजी लाभ से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है या किसी संस्था का निर्माण करता है। तो किथ और गुबलिन के अनुसार जो है, किथ और गुबलिन ने कहा है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मिलके अगर किसी संस्था की स्थापना करते हैं और वो उससे अपना निजी लाभ प्राप्त करते हैं तो उसे व्यवसायिक संगठन कहा जाता है। दूसरी है उद्रिक एवं हंट के अनुसार। उद्रिक एवं हंट के अनुसार व्यवसायिक संगठन कोई एक ऐसा उपक्रम होता है। उद्रिक एवं हंट के अनुसार व्यवसायिक संगठन एक ऐसा उपक्रम है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करके उन्हें समाज में अगर किसी व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता है तो उन तक वह वस्तुएं पहुंचाता है और वो उसका मूल्य चुकाने में समर्थ होते हैं। इसका मतलब है कि व्यवसायिक संगठन जो है वह एक ऐसा उपक्रम होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है और समाज में जिन व्यक्तियों को उसकी आवश्यकता है उन व्यक्तियों तक उन्हें पहुंचाता है और बदले में उनसे मूल्य प्राप्त करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मूल्य के बदले में कोई वस्तु खरीदना चाहता है तो उस व्यक्ति तक अगर किसी उपक्रम के द्वारा जो वस्तु बनाकर पहुंचाई जाती है उसे व्यवसायिक संगठन कहा जाता है। तो किथ गुबलिन और उद्रिक हंट इन दोनों की परिभाषाओं के बाद पर यह निचोड़ निकलता है कि व्यवसायिक संगठन जो है वह व्यवसायिक संगठन से तात्पर्य निजी, सार्वजनिक, सहकारी या संयुक्त क्षेत्र के संगठन से है, जिसमें कि औद्योगिक क्षेत्र को, इसमें व्यापारिक क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और समाज में व्यक्तियों तक उस वस्तु को पहुंचाया जाता है और बदले में मूल्य प्राप्त किया जाता है। तो व्यवसायिक संगठन से तात्पर्य निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में स्थापित ऐसे संगठन से है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तथा उसे समाज में व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिसके बदले में मूल्य प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन में
किसी संस्था का निर्माण किया जाता है, उनसे वस्तुओं का निर्माण, किसी संस्था की स्थापना करके उससे वस्तुओं का निर्माण करके उससे लाभ प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया व्यवसायिक संगठन के अर्थ और परिभाषा। इसके बाद है व्यवसायिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यवसायिक संगठन की विशेषताएं व्यवसायिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है व्यवसायिक संगठन जो है वह व्यक्तियों एवं व्यक्तियों का समूह होता है। व्यवसायिक संगठन जो है वह व्यक्तियों एवं व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि इसमें किसी संगठन की स्थापना व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही की जाती है। व्यवसायिक संगठन जो है वह व्यक्तियों एवं व्यक्तियों का समूह है। व्यवसायिक संगठन जो है वह सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि यह समाज में रहकर आर्थिक कार्यों की पूर्ति करने के लिए व्यवसायिक संगठन की स्थापना की जाती है। तो व्यवसायिक संगठन जो है वह एक सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया है। व्यवसायिक संगठन सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया है। व्यवसायिक संगठन जो है वह सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया है। व्यवसायिक संगठन जो होता है वह बहुवर्गीय होता है। या मान लो किसी कंपनी की स्थापना की गई है तो उसमें सिर्फ एक ही वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उसके बहुत सारे बहुवर्ग होते हैं। जैसे मान लो कोई कपड़ा उद्योग है, कपड़े उद्योग में सबसे पहले उस कंपनी के द्वारा, उस उद्योग के द्वारा सबसे पहले कच्चा माल परचेज किया जाता है, फिर उससे अर्धनिर्मित माल यानी कि सिंपल कपड़े भी बनाए जाते हैं, फिर डिज़ाइनर वाले जो कपड़े होते हैं, डिज़ाइन वाले होते हैं, वह भी बनाए जाते हैं। उससे बच्चों के कपड़े भी बनाए जाते हैं, उससे पुरुषों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े इत्यादि प्रकार के उसमें कई प्रकार के वर्गों का उत्पादन किया जाता है। तो व्यवसायिक संगठन जो होता है वह बहुवर्गीय होता है। व्यवसायिक संगठन बहुवर्गीय होता व्यवसायिक संगठन जो है बहुवर्गीय होता है। अगला है व्यवसायिक संगठन जो है वह बहुउद्देशीय होता है। व्यवसायिक संगठन में बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन का निर्माण किया जाता है। तो व्यवसायिक संगठन जो होता है वह एक बहुउद्देशीय होता है। व्यवसायिक संगठन जो है वह बहुउद्देशीय होता है। व्यवसायिक संगठन में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। व्यवसायिक संगठन जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। विभिन्न संरचना का निर्माण जैसे एकल स्वामित्व हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई निजी कंपनी, कोई सहकारी कंपनी, कोई साझेदारी। तो इसमें विभिन्न संरचना का निर्माण किया जाता है। व्यवसायिक संगठन में विभिन्न संरचना का निर्माण किया जाता है, यानी कि व्यवसायिक संगठन जो होता है वह एकल स्वामित्व भी हो सकता है, वह साझेदारी भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न संरचना का निर्माण या विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाता है। व्यवसायिक संगठन अनेक प्रकार का होता है, जैसे कि निजी, सार्वजनिक, सहकारी और संयुक्त। तो व्यवसायिक संगठन जो है वह विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार का होता है। व्यवसायिक संगठन विभिन्न प्रकार का होता है। व्यवसायिक संगठन विभिन्न प्रकार का होता है। यह निजी भी हो सकता है, यह सहकारी भी हो सकता है, यह संयुक्त भी हो सकता है और यह सहकारी भी हो सकता है। व्यवसायिक संगठन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का समन्वय किया जाता है। साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। यानी कि कोई कंपनी है, उसमें अगर किसी संस्था या किसी कंपनी का निर्माण किया गया है
तो उसमें मानव के द्वारा भी उपयोग किया जाता है, उसमें मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है और उसमें प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिनका उत्पादन सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो व्यवसायिक संगठन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का समन्वय किया जाता है। इसमें विभिन्न संसाधनों का समन्वय किया जाता है। व्यवसायिक संगठन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का समन्वय किया जाता है। व्यवसायिक संगठन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का समन्वय किया जाता है, जिसमें मानवीय संसाधन को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भौतिक संसाधनों को भी सम्मिलित किया जाता है और जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को भी सम्मिलित किया जाता है। व्यवसायिक संगठन में जो ग्राहक की संतुष्टि जो होती है वह ही व्यवसायिक संगठन का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी कि व्यवसायिक संगठन में का निर्माण तभी सफल बनाया जाता है, व्यवसायिक संगठन का निर्माण तभी ही सफल माना जाता है जब उससे ग्राहक संतुष्ट होता है। तो ग्राहक की संतुष्टि ही इसका केंद्र बिंदु होती है। तो व्यवसायिक संगठन में ग्राहक की संतुष्टि ही इसका केंद्र बिंदु होती है। अगला पॉइंट है ग्राहक संतुष्टि ही केंद्र बिंदु होती है। ग्राहक संतुष्टि ही व्यवसायिक संगठन का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि अगर ग्राहक किसी उत्पाद से अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वह व्यवसायिक संगठन जो होता है वह सुचारू रूप से कभी भी कार्य नहीं कर पाता है, वह हमेशा घाटे में ही जाता है। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है किसी संगठन का निर्माण कर रहा है तो वो किसी संगठन का निर्माण क्यों करेगा? वह लाभ कमाने के लिए किसी संगठन का निर्माण किया जाता है। तो व्यवसायिक संगठन जो होता है वह उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और व्यवसायिक संगठन पर सरकार का नियमन एवं नियंत्रण होता है। इसमें सरकार का नियमन एवं नियंत्रण होता है। सरकार का नियमन एवं नियंत्रण होता है। व्यवसायिक संगठन में सरकार का नियमन एवं नियंत्रण होता है। ये होती है व्यवसायिक संगठन की विशेषताएं। व्यवसायिक संगठन क्या होता है? व्यवसायिक संगठन जो है वह एक मतलब किसी प्रकार के संगठन की स्थापना इस उद्देश्य से निजी, सार्वजनिक, संयुक्त या सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना इस उद्देश्य से की जाती है कि समाज में व्यक्तियों को वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सके, उसके बदले में मुद्रा या लाभ प्राप्त किया जा सके। ये होता है व्यवसायिक संगठन का अर्थ। और व्यवसायिक संगठन की विशेषताएं क्या क्या है? व्यवसायिक संगठन का निर्माण व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि होता है। इसकी संरचना जो होती है इसकी संरचना विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे ये एकल स्वामित्व भी हो सकता है, साझेदारी भी हो सकती है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसायिक संगठन में ग्राहक संतुष्टि ही उसका केंद्र बिंदु होती है। व्यवसायिक संगठन में इसमें नियंत्रण और नियमन जो होता है वह सरकार के द्वारा ही नियंत्रण और नियमन किया जाता है। व्यवसायिक संगठन में संसाधनों का समन्वय किया जाता है। ये सभी व्यवसायिक संगठन की विशेषताएं होती है। इसके बाद है व्यवसायिक संगठन के प्रकार। व्यवसायिक संगठन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद है व्यवसायिक संगठन के प्रकार। व्यवसायिक संगठन के प्रकार। व्यवसायिक संगठन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है एकल स्वामित्व, एक होता है साझेदारी और एक होता है कंपनी। सबसे पहले है एकल स्वामित्व। व्यवसायिक संगठन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एकल स्वामित्व, दूसरा है साझेदारी और तीसरा जो है वह है कंपनी। तो व्यवसायिक संगठन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इनके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।